हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप यूएसआईटी स्टाफिंग में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं और बूलियन स्ट्रिंग आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाना है, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने यूएसआईटी स्टाफिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखा है जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हमने सीपाल के ऊपर फुल कोर्स बनाया है। बूलियन स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। जो भी आप एटीएस यूज़ करेंगे, जॉब डीवा या सीपाल, तो वहाँ पे आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए बूलियन स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। इंटरनल डीबी यानी कि इंटरनल डेटाबेस के अंदर भी आप बूलियन स्ट्रिंग लगा के कैंडिडेट को निकाल सकते हैं, या अगर आप जॉब बोर्ड यूज़ करेंगे, जॉब बोर्ड को एक्सेस करेंगे लाइक डाइस एंड मॉन्स्टर एंड द करियर बिल्डर, तो वहाँ पे भी आपको कैंडिडेट का रिज्यूमे निकालने के लिए बूलियन स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ेगा। सीपाल के ऊपर इंटरनल डीबी या डाइस या मॉन्स्टर के ऊपर किस तरह से कैंडिडेट को हम फाइंड आउट करते हैं, बूलियन स्ट्रिंग का किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका पहले ही मैंने कोर्स बना रखा है। सीपाल का कोर्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो, कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है। और किस तरह से आप यूज़ करेंगे वो भी उस वीडियो में मैंने बता दिया है। इस वीडियो में मैं बस इतना बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। हमने यहाँ पे 4 से 5 जेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, और उस जेडी में हम जाएंगे, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बूलियन स्ट्रिंग बनाएंगे। और इसमें मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आपको बूलियन स्ट्रिंग बनाना है। किसी भी तरीके का जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाता है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उस जॉब डिस्क्रिप्शन का आपको बूलियन स्ट्रिंग बनाना है कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और एक बात, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें खुशी होती है। कमेंट से इस तरह के और भी वीडियोस बनाने का जो है वो दिल करता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बूलियन स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट का एक रिक्वायरमेंट है। लोकेशन आप देख सकते हो शिकागो इलिनॉइस है। ऑन साइट रिक्वायरमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो फुल टाइम है। यहाँ पे उसके नीचे आप देखोगे मैंडेटरी स्किल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नोफ्लेक, ईटीएल, बीआई, डेटा वेयरहाउस। ये सारे स्किल्स हमें चाहिए ही चाहिए कैंडिडेट के प्रोफाइल के अंदर। तो सबसे पहले एक बात को और समझ लें आप कि बूलियन स्ट्रिंग जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक आप बनाते हैं जॉब टाइटल के साथ, और एक आप बनाते हैं विदाउट जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल के साथ जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हमें जिस तरह से आप देख सकते हो कि स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट, यहाँ पे जो है पोजीशन का नाम है, रोल का नाम है। तो आपको रिक्वायरमेंट की स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है किस किस जॉब टाइटल के कैंडिडेट के पास इस तरह का स्किल हो सकता है। तो वो सारे कैंडिडेट का टाइटल जो है हम यूज़ करेंगे बूलियन के अंदर। अब एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आपने उस रिक्वायरमेंट पे कभी भी काम नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि इस स्किल सेट के साथ और कौन से कैंडिडेट जिसका जॉब टाइटल डिफरेंट हो बट वो फिट बैठेगा इस रिक्वायरमेंट पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हम दो तरीके से बूलियन स्ट्रिंग बनाते हैं, सेकेंड वन अप्लाई करना है और पोर्टल के ऊपर चले जाना है। सेकेंड वन इट मीन्स कि आपको एक बूलियन स्ट्रिंग बनाना है विदाउट एनी जॉब टाइटल। आपने क्या करना है, ये जो स्किल्स आपको दिख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। इस स्किल के ऊपर आपको बुलेट स्ट्रिंग बनाना है। पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे आप जैसे जाएंगे कैंडिडेट फाइंड आउट करेंगे और उससे रिलेटेड प्रोफाइल्स को देखेंगे, 4 से 5 प्रोफाइल्स देखेंगे, और जॉब डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा मिला लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी मिला लेंगे उसको। और जिस कैंडिडेट का प्रोफाइल फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट का जॉब टाइटल उठाना है और उससे आपको बुलियन बना लेना है। तो फर्स्ट वे जो आपका बुलियन का होता है जॉब टाइटल के साथ, आप उस तरह से भी बना सकते हो। अब इसका रूल समझते हैं। जब भी हम बूलियन स्ट्रिंग बनाने जाते हैं तो बूलियन स्ट्रिंग में हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना होता है। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये देख लें। इसको बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ों को माइंड में रखना है और इसी 4 चीज़ से आपको बूलियन स्ट्रिंग बनाना है। एक और होता है नॉट, इसको भी लेके चलेंगे, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बट इसका यूज़ 0.1% भी नहीं है
रियल लाइफ रिक्रूटिंग के अंदर। तो इसलिए मैं इसे कोई बुलियन बनाने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज अगर आपको डेवॉप्स किसी प्रोफाइल में नहीं चाहिए, तो डेवॉप्स के आगे नॉट लगाएंगे और उस तरीके से वो बन जाएगा। अगर आपको जो स्किल नहीं चाहिए वो स्किल आप बुलियन के अंदर लगाओ ही नहीं, टेंशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो भी स्किल्स है उसका जो सेकेंड वे है हमारा बुलियन बनाने का, उसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्नोफ्लेक यहाँ पे मांगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्नोफ्लेक। उसके बाद यहाँ पे ETL है, तो स्नोफ्लेक चाहिए और ETL चाहिए। तो यहाँ पे और के लिए आपको भी पता है कि एंड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे एंड लगाएंगे। उसके बाद आपको BI चाहिए, तो BI लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको डेटा वेयर हाउस चाहिए, तो डेटा वेयर हाउस भी यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका बूलियन जो है वो तैयार हो गया है स्किल के अकॉर्डिंग। अब देख लेंगे कि JD के अंदर कुछ ऐसा स्किल तो नहीं दिख रहा है जो हाईलाइटेड हो। ऐसा कोई स्किल यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिसको हम इंक्लूड कर सकें। अब एंड का तो यूज़ हो गया यहाँ पे, जो एंड था हमारा इसका यूज़ जो है वो हो चुका है। एंड का यूज़ आपको समझ में आ गया, ये चाहिए और ये भी चाहिए तो एंड लगेगा। उसके बाद हम यूज़ करते और का यूज़ कहाँ पे होगा? और का आपको भी पता है कि और का मीनिंग जो होता है हिंदी में वो या का होता है। मीन्स कि ये या फिर ये। तो जहाँ पे हमें दो स्किल में से एक स्किल चाहिए होगा वहाँ पे हम और का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि ETL यहाँ पे हमने मिस कर दिया है। तो ETL बेसिकली BI का ही जो है वो टूल है, या फिर ये कह लें कि BI जो है वो ETL का टूल है। दोनों सिमिलर है, तो इसकी वजह से हम दोनों में से कोई एक चीज़ को ही ढूंढ लेंगे। तो हमने यहाँ पे BI लिखा है और यहाँ पे हमने और लगाना है और ETL यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्नोफ्लेक के बाद एंड लगा है, तो जो हमारा पोर्टल है वो समझेगा कि स्नोफ्लेक और BI चाहिए, और फिर यहाँ पे ओ और लगा हुआ है और फिर ETL है, और फिर यहाँ पे एक एंड आएगा एंड देन डेटा वेयर हाउस। तो यहाँ पे जो बीच में और आ गया है तो पोर्टल को बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। इस चीज़ को इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है हमारा ये सेपरेट करने के लिए। तो BI से पहले भी हम यहाँ पे एक सेपरेट लगा देंगे और यहाँ से भी इसको जो है हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो है पोर्टल अच्छी तरह से समझ जाएगा कि स्नोफ्लेक चाहिए और BI या ETL के अंदर से कोई एक चीज़ चाहिए और फिर डेटा वेयर हाउस चाहिए। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो हमने जो है इसका भी यूज़ जो है वो कर लिया है, एंड और का यूज़ हो गया है। अब बच गया है हमारा कॉमा। कॉमा का यूज़ कब होगा वो चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉमा का यूज़ होगा जब भी हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड बीच में स्पेस ले लेता हो, तो अब पोर्टल को क्या होगा कि वो समझेगा कि उसको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, लेकिन मुझे एक ही चाहिए और वो दोनों वर्ड एक ही है, बट बीच में जो है उसके स्पेस आता है। तो वो जो वर्ड है वो एक ही है, उसको सेपरेट बताने के लिए इसका यूज़ होता है। उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। डेटा वेयर हाउस आप देख सकते हो, डेटा वेयर हाउस आप देखो यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस तरह से हमने नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एक बार और इसके आगे इस तरह से भी हम लिख देंगे। ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा चुका है। अब दो तरीके से ये लिखा जाता है तो हमें बूलियन स्ट्रिंग के अंदर दो तरीके से लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ कैंडिडेट्स अपने प्रोफाइल के अंदर डेटा वेयर हाउस पहले तरीके से लिखते हैं, कुछ कैंडिडेट दूसरे तरीके से लिखते हैं। और आपको एक कैंडिडेट चाहिए जिसके प्रोफाइल के अंदर डेटा वेयर हाउस का स्किल होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने एक ही तरीके से लिखा, तो वो जो कैंडिडेट जिसने दूसरे वे से यूज़ किया है लिखने का, उस कैंडिडेट का रिज्यूमे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों का प्रोफाइल देखने के लिए आपको दोनों वे में लिखना होगा, इसलिए हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
अब यहाँ पे हमें डेटा वेयर हाउस इस तरह से लिखा हो तो भी चलेगा, इस तरह से लिखा हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आ गया कि या तो ये हो या तो ये हो, तो उसके बीच में लग जाएगा और। अब ये डेटा वेयर हाउस, हमें डेटा और वेयर हाउस अलग अलग नहीं चाहिए। ये डेटा वेयर हाउस एक ही है, बट ये अलग अलग लिखा जाता है। इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो ये डेटा वेयर हाउस यहाँ पे अब सेपरेट हो चुका है और हमने कॉमा का यूज़ कर लिया है। चूँकि ये वाला डेटा वेयर हाउस एक ही साथ लिखा गया है, तो पोर्टल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि ये जो डेटा वेयर हाउस है वो कोई अलग अलग चीज़ है। अब यहाँ पे जब भी हम ओ और का यूज़ करेंगे तो हमें एक बार सेपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने डेटा वेयर हाउस दोनों को सेपरेट कर दिया है क्योंकि उसके बीच में और यूज़ हुआ है। तो अब हमने कॉमा का भी यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से सेकेंड वे से आपका स्किल बेस्ड बूलियन स्ट्रिंग आपका रेडी हो चुका है। अब आपको फर्स्ट वे वाला बनाना है। फर्स्ट वे इट मीन्स कि जिस बूलियन स्ट्रिंग के अंदर जॉब टाइटल भी इंक्लूड होता है। तो जॉब टाइटल अब सबसे पहले देख लो कि आपके रिक्वायरमेंट का जॉब टाइटल क्या है। तो जॉब टाइटल अब देख सकते हो कि स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट, मेरे कहने का मतलब एक ही चीज़ है, ये कोई तीन अलग अलग चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कॉमा का यूज़ किया तो यहाँ पे स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट सेपरेट हो चुका है। अब स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट के साथ यहाँ पे हम कौन कौन से कैंडिडेट को ले सकते हैं, वो उस चीज़ का आइडिया किस तरह से लेना है, वो चीज़ें मैं वीडियो में पहले ही शुरू में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर करते जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखते रहो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 से 4, आई मीन ऑलमोस्ट 5 जॉब टाइटल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अब बीच में एक बार एक चीज़ गौर करना, कहीं पे भी एंड नहीं लगा, सिर्फ और लगा है। उसका रीज़न ये है कि हमें एक आर्किटेक्ट लेवल का कैंडिडेट चाहिए जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट हो या डेटा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो या फिर वो एटीएल आर्किटेक्ट हो या फिर स्नोफ्लेक आर्किटेक्ट हो, एज पर द रिक्वायरमेंट। उस कैंडिडेट का जॉब रोल ये होना चाहिए और उसके अलावा हमें जो स्किल चाहिए वो हमने पहले ही बना रखा है। इस बीच में जो और लगा है उसका रीज़न आपको पता चल चुका है, कॉमा लगा है उसका रीज़न भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट है ये कोई तीन अलग अलग चीज़ नहीं है, वो हम एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं। और पोर्टल को ये समझ में आए कि ये डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट इसको चाहिए, तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई दो वर्ड अलग अलग यूज़ कर रहे हो, आप नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ सिम कुछ पॉपुलर स्किल हैं जो कि अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो उसको जब भी आप यूज़ करोगे तो इस तरह से यूज़ करोगे और उसमें सेपरेशन के लिए कॉमा का यूज़ करोगे। आप माइक्रो सर्विसेज एक ऐसा स्किल है, जब भी आप यूज़ करोगे तो इसको दो तरीके से लिखना, जब भी आपको किसी नीच रिक्वायरमेंट पे काम करना हो। तो एक बार तो आप माइक्रो सर्विसेज लिखते हो और उसके आगे आपको और लगा के माइक्रो के बाद आपको स्पेस देना है और इस वाले माइक्रो सर्विसेज को सेपरेट कर देना है, क्योंकि बीच में जो है वो स्पेस है। एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो फिर से हम और लगाएंगे और यहाँ पे हम फिर से सेपरेशन देंगे और उसके बीच में लिखेंगे हाइफन के साथ और फिर इसको जो है हम फुल सेपरेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लिखना है। इसी तरह से एक और स्किल है स्प्रिंग बोर्ड। तो इस तरह की बहुत सारी स्किल्स, आई मीन बहुत सारी तो नहीं बट कुछ स्किल्स हैं जहाँ पे आपको इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, उसको दो तीन वे से लिखना होगा। और ये जो चीज़ें हैं कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से गेन होती है। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे, रिज्यूमे स्क्रीन करने का टाइम स्किल्स को पढ़ेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे आपको मिलता है उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे, तो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उससे सीखते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हमने यहाँ पे जो बूलियन बनाया हुआ है इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि सबके अंदर और लगा हुआ है तो इसको सेपरेट करेंगे।
तो जॉब टाइटल जो हमने बनाया है इसको सेपरेट कर दिया है, और इससे पहले जो हमने स्किल वाला बुलियन बनाया था इसको उसी के आगे लगाना है, क्योंकि ये जॉब टाइटल उसी का है और स्किल्स भी उसी का है। और जॉब टाइटल और स्किल के बीच में हमें एंड लगाना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सिलेक्ट किया है ये जॉब टाइटल है, मीन्स कि हमें स्नोफ्लेक डेटा आर्किटेक्ट चाहिए, या फिर डेटा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट चाहिए, या फिर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट चाहिए, या फिर ETL आर्किटेक्ट चाहिए। इसमें से कोई सा भी आर्किटेक्ट हो तो वो चलेगा, बट हमें उसके साथ यहाँ पे मैंने एंड लगाया, तो मीन्स कि और स्नोफ्लेक चाहिए, और BI या फिर ETL चाहिए, और डेटा वेयरहाउस का एक्सपीरियंस चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको बुलियन स्ट्रिंग बनाना होता है। बुलियन स्ट्रिंग के अंदर जो ऑपरेटर्स है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, किसका यूज़ कब होता है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक बार में आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एक और रिक्वायरमेंट को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, iOS डेवलपर चाहिए हमें, ऑन साइट Day 1 पोजीशन है, 2 ईयर ड्यूरेशन के साथ। यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह हैं, जब भी आप रिक्वायरमेंट को देखें, ये पूरा अलग टॉपिक है रिक्वायरमेंट को किस तरह से समझना है और किस तरह से काम स्टार्ट करना है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए USIT स्टाफिंग से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियोस आ जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम पहले स्किल को हाईलाइट कर लेंगे, ताकि हमें इसका बूलियन स्ट्रिंग बनाने में आसानी हो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें एक डेवलपर चाहिए जो iOS बेस्ड हो, स्विफ्ट UI का एक्सपीरियंस चाहिए, RX फिनटेक या फिर बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे iOS डेवलपमेंट है, जब हम iOS डेवलपर ढूंढ ही रहे हैं तो इसका यही मतलब हो जाता है, तो इसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विफ्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर हम स्विफ्ट UI ढूंढ रहे हैं तो अलग से फिर से स्विफ्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक डेवलपर चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपर, जिसका टेक्नोलॉजी साइड हो iOS बेस्ड। तो रोल में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। इसमें इस वाले में मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले वाले में बता दिया हूँ। ये मैंने जॉब टाइटल्स डाल दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर समझ में आ जाता है वो डाल देंगे, नहीं आता है तो जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसको अप्लाई करेंगे। जॉब टाइटल डालने के बाद एंड डालेंगे और उसके बाद हम स्किल डालेंगे। यहाँ पे स्विफ्ट UI RX स्विफ्ट का जो एक्सपीरियंस मांगा है, तो हम यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड वर्किंग एक्सपीरियंस हो, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, उसका डोमेन फिनटेक या बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, तो हम यहाँ पे पहले सेपरेट दे देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बैंक लिख सकते हैं, बैंकिंग और फिनटेक। बैंक और बैंकिंग एक ही जो है वर्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिनटेक ये दो अलग अलग जगह लिखाया है, बट ये हम एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, इसकी वजह से इसको मुझे सेपरेट करना पड़ा। और इस तीनों में से मुझे कोई एक ही चीज़ चाहिए रिज्यूमे के अंदर, इसलिए हमने और लगा के इस तीनों को लिखा है, और फिर मुझे इसको सेपरेट करना पड़ा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि बूलियन स्ट्रिंग किस तरीके से बनाएंगे। किसी भी रिक्वायरमेंट का, जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाता है उस रिक्वायरमेंट का आप बना पाएंगे। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।